शुरू करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, जैसा कि जो है कांग्रेस आज ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन करने वाली है धान खरीदी को लेकर, तो क्या कुछ असर दुर्ग में देखा जा रहा है इसको? देखिए कमलेश्वर जी, धान खरीदी को लेकर लगातार हम अपडेट देते रहे हैं कि किस तरीके से जो किसान अपने खेत से अपनी फसल लेकर उपज मंडी पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें पंजीयन, सबसे पहले तो पंजीयन, फिर टोकन और टोकन के बाद फिर एक लिस्ट जारी होती है। लिस्ट के अनुसार सारे किसानों को अपनी 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 फसल लेकर उपार्जन केंद्र पहुंचना पड़ता है और वहां पर फिर घंटों इंतजार के बाद पता चलता है कि सूखत में कोई तकलीफ आ रही है। 17% सूखत होना चाहिए, तो उससे ज्यादा हो रहा है तो उसे वापस भेज दिया जाता है। तो इस तरह की तमाम तरह की समस्याएं से 2-4 किसानों को तो होना पड़ रहा है। और साथ ही जो अब बड़ी बात है कि जब किसान पहुंच भी गए हैं और खरीदी भी हो गई है, 350 से भी ज्यादा मतलब क्विंटल बताएं कि 64,000 के आसपास का जो टारगेट मिला था, उसमें से हजारों लाखों क्विंटल तो खरीदे जा चुके हैं। लेकिन जब अब उठाव की बात आती है, राइस मिलर नहीं उठाते हैं, तब फिर तकलीफ और बढ़ जाती है। उपार्जन केंद्र की जो जगह है धान रखने की, वह पूरी फुल हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। और ऐसे में राइस मिलरों के द्वारा धान नहीं उठाने से एक बड़ी तकलीफ सामने आती है। ऐसी ही सारी तकलीफों को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा निगरानी समिति बनाकर जगह जगह धावा बोला जा रहा है और उपार्जन केंद्रों में जो हो रही समस्याएं उसे लेकर जानकारी ली जा रही है और समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार को चेताया भी जा रहा है और जिला प्रशासन के अधिकारियों से रूबरू भी हो रहे हैं। बड़ी बात है। दूसरा एक कमलेश्वरी जी, दो बड़े मसले हैं। एक तो जो अपराध की डिक्शनरी में एक नया शब्द जुड़ा है, मनी म्यूल। मनी म्यूल का मतलब है कि अगर आप अपने ही बैंक खाते को किसी को दे देते हैं कि वो उसका उपयोग करे, अपना पासवर्ड दे देते हैं और वह उसमें इन्फिनिटी मतलब अनगिनत ट्रांजैक्शन करता है, तो ऐसे मनी म्यूल से बचने के लिए पुलिस विभाग की ओर से एक कोशिश, एक अभियान शुरू करने की तैयारी चल रही है दुर्ग पुलिस की तरफ से। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया में इस तरह की जानकारी जरूर साझा की है कि मनी म्यूल बनने के चक्कर में नहीं, कि ज्यादा पैसा बिना मेहनत के पैसा कमाने के चक्कर में अपने बैंक खातों को किसी को भी ना सौंपें, क्योंकि उसमें कभी सट्टे का पैसा आता है तो कभी किसी हवाला की तरह के लेन देन का पैसा आ जाता है और ऐसे में जो खाता धारक है वह हमेशा के लिए अपराधी साबित हो जाता है, क्योंकि जांच पड़ताल का सामना उसे ही करना पड़ता है। तो बड़ी बात है। दूसरा एक नया नशा दुर्ग जिले में देखने को मिल रहा है। ओएसटी यानी कि जो ओपियोइड सब्स्टिट्यूशनल जो बताया जा रहा है कि माफ कीजिएगा, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी कि नशा मुक्ति केंद्र में एक ऐसा पाउडर मिलता है जो इंजेक्शनेबल जो नशे के आदी होते हैं उन्हें ये दवाई दी जाती है हॉस्पिटल कंडीशन में। तो और एविल एक ऐसा इंजेक्शन है जो किसी भी तरह की एलर्जी और फूड पॉइजनिंग के लिए डॉक्टरों के द्वारा दी जाती है। तो अब ये ओएसटी जो है, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी के जो पाउडर है, वह नशे मुक्ति केंद्र में आसानी से मिल जाता है और एविल इंजेक्शन आम बाजार में दवा दुकानों में मिल जाता है। तो इसको मिलाकर शरीर में इंजेक्शन के मार्फत एक नए नशे के इसमें युवा फंसते जा रहे हैं। अगर बात करूं दुर्ग जिले की, तो बदनापुर थाना क्षेत्र में ऐसे 4 युवकों को पकड़ा गया है जो इस तरह के नए नशे के आदी हैं और ये लगातार कई दिनों से ओएसटी सेंटर जो नशा मुक्ति केंद्र है वहां से पाउडर लेकर और एविल इंजेक्शन यानी कि मेडिकल से ये इंजेक्शन लेकर उसे दोनों का सम्मिश्रण करके इंजेक्शन के थ्रू ये चारों नशा करते थे। मुखबिर से सूचना मिली तब पुलिस ने तत्काल मौके पर जाकर उन्हें पकड़ा और उन चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की तरफ तो कार्रवाई हो रही है। साथ ही जिस तरीके से उनके खिलाफ जो सुनील टेकाडे, जगेश्वर साहू, रवि चौहान, सागर, ये सभी दुर्ग के निवासी हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि ये जो नया नशा है यह शरीर में तमाम तरह की एलर्जेटिक जो चीजें होती हैं वो उसे खराब कर सकता है, शरीर में तमाम तरह की जो परेशानियां खड़ी कर सकता है, लीवर, किडनी फंक्शन, ब्रेन, ये तमाम तरह की जो बीमारियां हैं यह इसके आदि व्यक्ति को, युवक को लग सकती है। बचने की जरूरत है। तो इस तरह के 2 बड़े मसले जो मैंने बताए, मनी म्यूल और ओएसटी जो ड्रग है उसके इस्तेमाल की, तो इस तरह के 2 बड़े मसले इन दिनों दुर्ग में बिल्कुल चर्चा का विषय बने हुए हैं। जी सुबोध जी, जैसा कि आपने वो नए नशे की बात की कि वो जो है नशा मुक्ति केंद्र है वहां पाए जाते हैं, तो क्या पुलिस कुछ ऐसी जानकारी मिली कि जो नए नशे का जो है आदि युवक हो रहे हैं, तो नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है?
देखिए, बड़ी बात है ये नशा मुक्ति केंद्र। जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं या फिर जो शासकीय हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर ये नशा मुक्ति केंद्र एक कमरे नुमा जगह पे खोल दी जाती है, जहां पर हालांकि 2-4 बेड होते हैं और वहां पर रेगुलरली जो चाहता है नशे से छुटकारा, उसे वहां पर एडमिट करके ऐसी दवाइयां दी जाती हैं कि वह नशे जो आदी है, जिस भी तरह के नशे का आदी है, उससे उसको छुटकारा मिल जाए। तो अब ऐसे में जो जिस तरीके से खुले में, यानी कि किसी भी युवक को, कोई भी युवक अपने आप को नशा के गिरफ्त में होकर बताकर इस तरह के पाउडर एकत्र करता है, तो ये बिल्कुल कार्रवाई की बात होती है कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नशा मुक्ति केंद्र में जो जिम्मेदार अधिकारी या समाज सेवी पदाधिकारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हो सकता है आने वाले समय में इस प्रकार, हालांकि जो अभिषेक झा हैं एडिशनल एसपी दुर्ग, उन्होंने एक जानकारी साझा जरूर की है कि जिस तरीके से 4 युवक पकड़े गए हैं और इसके बाद इन युवकों को जो नशा मुक्ति केंद्रों से इस तरह के पाउडर मिल रहे हैं, तो वहां पर कौन आखिर इन्हें इस तरीके से स्वतंत्र रूप से पाउडर दे रहा है, तो इनकी भी लिस्ट बनेगी और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कमलेश्वरी, निश्चित तौर पर यह कार्रवाई की बात है, क्योंकि जहां लोग नशा से मुक्त होने जाते हैं, वहीं की दवाओं से लोग नए नशा का आविष्कार कर रही है। बेहद ही चिंता का विषय। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध।